गुरु कृपा हर हर महादेव चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, करवा चौथ कब की है और करवा चौथ का जो समय है वो क्या है, जल देने का जो है, और ये त्यौहार किस लिए किया जाता है और किन लोगों को ये व्रत करना चाहिए और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस सब के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ जो है, और इसकी क्या पौराणिक कथा है वो भी बताऊंगा। तो ध्यान से सुने आप जो है कि 1 नवंबर सन 2023 1 नवंबर सन 2023 दिन बुधवार को करवा चौथ का व्रत होगा। बुधवार के दिन करवा चौथ का व्रत होगा। करवा चौथ का व्रत जो है विवाहिता स्त्रियां ही के लिए ही मान्य होता है, जो अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। आजकल के दौर में जो मैं देखता हूँ कि जो है लड़कियाँ जो हैं, कुंवारी लड़कियाँ भी किसी के प्रेम जाल में फंस के उनके नाम के व्रत कर देती हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। इसका उल्टा ही प्रभाव होता है। ये व्रत केवल और केवल विवाहिता स्त्रियों के लिए ही मान्य होता है। कार्तिक के महीने में करवा चौथ के दिन यानी चौथ के दिन ये व्रत किया जाता है। कार्तिक के महीने में व्रत होता है। इस व्रत को करने के लिए जो है इसे बुधवार का यानी कि जो है इसमें गणेश जी महाराज की पूजा की जाती है और शाम तक कोई खाना नहीं खाया जाता है, निर्जल रहा जाता है। और रात के टाइम में चंद्रमा को जल देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। व्रत आप जो है जल से भी खुलवा सकते हैं, अपनी पत्नी का जो है मिष्ठान से खुलवा सकते हैं, जूस से खुलवा सकते हैं, फल से खोल सकते हैं, चाहे जिस तरीके से व्रत खोल सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, और चंद्रमा का जो निकलने का समय है 1 नवंबर को रात्रि 8:15 से लेकर 9:15 के बीच में चंद्रमा उदय होंगे। और सच्चे मन से आप ये करना, चंद्रमा तो निकलेंगे अपने ठीक टाइम पे ही, लेकिन किसी वजह से मौसम खराब होने की वजह से बादलों में छिप जाते हैं। इसी के ऊपर मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, जो करवा चौथ की कहानी है। एक नगर में एक जो है ब्राह्मण रहा करता था। उसके 7 पुत्र थे और एक उसके पुत्री थी। धूमधाम से उसकी पुत्री का विवाह कर दिया गया। जो है सातों भाइयों की बहन का विवाह जब हो गया, सब काम बहुत बढ़िया हो गया। तो कहते हैं कि पहल की करवा चौथ जो होती है अपने पियर की होती है, तो अपनी बहन को अपने यहाँ ले आए। और 7 भाइयों की बहन होने की वजह से अपनी बहन को बहुत ही लाड करते थे। जब सुबह शाम तक उसने अपने पति का नाम का व्रत रखा, लंबी आयु के लिए व्रत रखा, तो वो शाम तक मुरझा गई और शाम होते होते बेहोश होकर गिर पड़ी। भाइयों से उसका दुख देखा ना गया। जब उससे भाइयों से भाइयों को अपनी बहन का दुख ना देखा गया, तो उन्होंने जो है एक दीवा लेके जला लिया और जो पहाड़ की उधर जंगल की माई को खड़े होकर छत पे जाकर और कहने लगे कि देखो बहना, चंद्रमा निकल आया है और तुम व्रत खोल लो। उसने जो है अग्नि को ही जल चंद्रमा मानकर अर्घ दे दिया। और व्रत खोलने के बाद में जैसे ही भोजन ग्रहण करा, जब उनने पहला एक और निवाला खाया तो बाल निकल ही आया, और दूसरा खाया तो ठीक आ गई, और तीसरा खाया तो अपने ससुराल से खबर आ गई कि तुम्हारे पति परेशान हो रहे हैं। ये सुनकर बीमार हैं। वहाँ जब जाकर देखा तो उसके पति की मृत्यु हो गई। इस पर वह बहुत विलाप करने लगी, रोने लगी, परेशान होने लगी। तो इंद्राणी, देव रूपी इंद्राणी उसके पास आई और कहने लगी कि जो है बेटा तुम क्यों रो रही है। उन्होंने कहा कि जो है माते मेरे पति गुजर गए, मतलब बीमार मर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि तू चिंता ना कर, जो है तैने बहुत बड़ा अपराध किया है। तैने अपने भाइयों के मोहजाल में आकर, या भाइयों ने आपके प्रेम में आकर जो है ये जो है तुझे अग्नि को जल दिया तैने जो है, और तैने जो चंद्रमा को जल नहीं दिया है। इसीलिए तुझे पूरे साल की जितनी भी चौथ आएंगी, चाहे जो उजाल की हो या ढेर की हो, जितनी भी चौथ आएंगी उन सबको तुझे व्रत रहना होगा। उसके बाद में करवा चौथ का व्रत रहना होगा, फिर तेरा पति पुनः जीवित हो जाएगा, इसमें संदेह नाम को भी नहीं होगा। ऐसा उन्होंने कहा। आज के युग में नहीं होने का ऐसा, जो है कभी सोचने लगा आज के युग में ऐसा हो जाएगा, लेकिन उस युग में ऐसा ही हुआ। ये एक उदाहरण देकर समझाया गया है कि इतना यश इसका मिलता है। तो जो है इस तरीके से वो पुनः फिर जीवित हो गया और सही हो गया। इस तरह ये कथा आपने सुनी। ये गणेश जी महाराज का जो व्रत होता है, आप सच्चे मन से उपाय करें, सच्चे मन से व्रत करें, जो है इसका यश प्राप्त होगा। जय हो श्री बाबू राम गुरुदेव की।